2 दिवसीय दिल्ली दौरे से वापस लौटे सीएम विष्णुदेव साय बोले पीएम मोदी से हुई मुलाकात। पीएम को निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत की दी जानकारी। 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे के बारे में भी हुई चर्चा। रायपुर केंद्रीय जेल पहुंचे एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट। जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से की मुलाकात। बोले केंद्र राज्य की डबल इंजन कांग्रेस पर अटैक के लिए एजेंसियों से मनोबल तोड़ने की कोशिश। जशपुर में बालिका आश्रय गृह में दुष्कर्म पीड़िता ने की आत्महत्या। नहाने के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में फांसी लगाकर की आत्महत्या। नाबालिग लड़के ने किया था दुष्कर्म। मेडिकल टेस्ट के लिए लाई गई थी किशोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। सीएम विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौटे। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। पीएम मोदी को निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत की जानकारी दी। इसके अलावा 30 तारीख को उनके छत्तीसगढ़ दौरे के बारे में भी उनसे चर्चा हुई। कैसे नक्सल के खिलाफ लड़ रहे और शांति स्थापित कर रहे हैं, पीएम को अवगत करवाया। 2 दिन दिल्ली प्रवास पर थे और इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और उनको अभी जो नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसके विषय में अवगत कराया। उन्होंने बधाई दी और इस जीत को सुशासन, विकास और विश्वास की जीत बताई। और 30 मार्च को उनका छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है, उस विषय में भी उनसे चर्चा हुई है। और नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जो शांति व्यवस्था कायम करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, उसके विषय में भी उन्हें अवगत कराया होगा। मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और निगम मंडलों में भी नियुक्ति होगी। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और नक्सलवाद के विषय में उनसे भी चर्चा हुई। और जो शहरी विकास मंत्री हैं श्री खट्टर जी, उनसे भी मुलाकात हुई और नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए उनसे चर्चा हुई है। और जो अभी हम लोगों ने एनर्जी के सेक्टर में सबमिट किया था और जो निवेश प्रदेश में आ रहा है करीब 3 लाख करोड़ का, और आने वाले 5-7 साल में यहाँ पर ऊर्जा के हर सेक्टर में, थर्मल में, हाइडल में, न्यूक्लियर में, पंप स्टोरेज में, हर क्षेत्र में जो ऊर्जा का यहाँ पर प्रोडक्शन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में शांति और खुशहाली की स्थापना के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। नक्सली गोली बारूद की भाषा छोड़कर आत्मसमर्पण करें। हमारी सरकार उनके पुनरुत्थान के लिए तत्पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में बेहतर संचार सुविधा के लिए मोबाइल टावर लगाने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। 1.25 साल में नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। और सुरक्षा कैंप खुलने से 100 से ज़्यादा गांव में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में हम लोग सफल हो पा रहे हैं। और नियत नेलानार योजना भी शुरू किए हैं, आपका सुंदर गांव, जिसके अंतर्गत करीब 17 विभाग और 51-52 व्यक्तिमूलक योजनाओं को हम लोग प्राथमिकता के साथ पहुंचा रहे हैं। और बस्तर क्षेत्र में शांति बहाली के लिए हम लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, सरकार कर रही है। हमारे युवा ऊर्जावान कर्मठ गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक भी कराए हैं, अभी बस्तर पंडुम चल रहा है। तो इस तरह से लगातार लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। नक्सलियों से भी आह्वान कर रहे हैं कि वो लोग भी गोली बारूद की भाषा छोड़कर आत्मसमर्पण करें, उनके साथ सरकार न्याय करेगी। आज संचार की बड़ी आवश्यकता है और इसके लिए हम लोग बजट में मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना लाए हैं। हम लोग ऐसे दूरस्थ अंचलों में भी मोबाइल टावर खड़ा करेंगे। और कल ही हम दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो दूरसंचार केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे बात हुई है। वो भी आश्वस्त किए हैं कि दूरस्थ अंचलों में भी भारत सरकार की तरफ से मोबाइल टावर। एआईसीसी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रायपुर की केंद्रीय जेल में पूर्व मंत्री कवासी लखमा से
मुलाकात की। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। कवासी लखमा से मुलाकात करने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि जो भाजपा के विचारधारा का विरोध करते हैं, सरकार उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। कांग्रेस न्यायालय में लड़ाई लड़ते रहेगी, लेकिन सरकार के द्वारा लोगों का चरित्र हरण करने की कोशिश की जा रही है और सरकारी एजेंसी द्वारा मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय के माध्यम से कांग्रेस को विजय मिलेगी और हमारा पॉलिटिकल संघर्ष जारी रहेगा। वहीं चरणदास महंत ने कहा कि कवासी लखमा इस लड़ाई में डटे हुए हैं। उन्हें परिवार और संगठन के बाकी लोगों की चिंता है, लेकिन कवासी लखमा का मनोबल नहीं टूटा है। 5 दिन से वो इस जेल में हैं और ये मामला अब न्यायालय में है, सब जुडिस है। तो मैं इस विशेष केस के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस प्रदेश में और देश में तमाम जो ऐसे लोग हैं जो भाजपा की विचारधारा के विरोध में संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ सरकार का जो व्यवहार है, एजेंसीज का जो दुरुपयोग है, वो चरम सीमा पर है। जिस केस में कवासी लखमा जी को अरेस्ट किया गया है, उसका वो लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी पूरी तरीके से, लेकिन इतिहास गवाह है एक केस जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर लगाया गया था, उसको न्यायालय ने केस चलाने लायक नहीं माना और उसको बाहर फेंक दिया। देवेंद्र यादव को लगभग कई महीनों तक, 6 महीने तक यहाँ पर बंद रखा और अंत में सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली है। तो न्यायालयों में लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, व्यक्तिगत रूप से, संगठन की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से भी। लेकिन हकीकत ये है कि जिस प्रकार से लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है, एजेंसीज के माध्यम से लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को दबाकर, धमकाकर, डराकर, सहमाकर उनको जो कमज़ोर करने की कोशिश है, वो पूरी तरह नाकाम रही है। निश्चित रूप से मगर टूटे नहीं हैं। हम सबकी चिंता भी है, परिवार की चिंता भी है, मगर वो आदमी शासन की ओर से जो भी कष्ट मिल रहा है उसको बड़े दिलेरी के साथ वो झेल रहा है और झेलने की उसमें ताकत है। हम लोग आए थे, हम लोग ज़रूर थोड़ा सा भावनात्मक रूप से दुख हुआ है, मगर बेचारा जो कुछ वहाँ सह रहा है, इस सरकार के जो प्रताड़ना है, चाहे केंद्रीय सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, उसको झेलने में कहीं कोई कोताही नहीं कर रहा है, बड़े शान से जी रहा है और सीना ताने बैठा हुआ है। इस बात की हम सबको खुशी है। मिलने गए थे, हमारे माननीय महामंत्री जी आए थे, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आज आना है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रेप पीड़िता नाबालिग ने शेल्टर होम में खुदकुशी कर ली। लड़की ने वॉशरूम में फांसी लगाई है। नाबालिग लड़के ने उसके साथ रेप किया था। 3 दिन पहले वे जशपुर पहुंची और कोतवाली थाने में रेप की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने 0 में मामला दर्ज किया। इसके बाद उसे शेल्टर होम में काउंसलिंग के लिए रखा गया था, लेकिन मंगलवार सुबह 9 बजे उसने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की 14 साल जिले के आस्था थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। आस्था के अंतर्गत यह प्रकरण है। पीड़िता द्वारा यह रिपोर्ट लिखाई गई थी कि अपचारी बालक द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले की विवेचना के अनुक्रम में पीड़िता के 164 का कथन और मेडिकल मुलाहिजा हेतु जशपुर लाया गया था। चूंकि उसकी माता नहीं है और इनके पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इन परिस्थितियों में इनको खुला आश्रय गृह बालिका जशपुर में रखा गया था। आज दिनांक को प्रातः 9, साढ़े 9 बजे के आसपास पीड़िता के द्वारा आत्महत्या फांसी लगाकर कर ली है। मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र में नाबालिग युवती ने दुष्कर्म के बाद आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यही है विष्णु का सुशासन, जहां मासूम युवतियों को आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। महिलाएं असुरक्षित हो गई। मुख्यमंत्री के गृह जिले में
न्याय की आस में एक मासूम बच्ची ने आत्महत्या कर लिया। उसके साथ बलात्कार हुआ था, न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, अंततः आत्महत्या को मजबूर हो गई। ये है विष्णु का सुशासन, जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं को न्याय नहीं मिलता। बीते दिनों सरकार से विधायक संगीता सिन्हा ने सवाल किए थे कि किसानों में समर्थन मूल्य में चना क्यों नहीं खरीदा जा रहा है, जिसे लेकर मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि बाजार में चने का मूल्य अधिक है, जिसकी वजह से किसान सोसाइटी में चना नहीं बेचते हैं। वहीं विधायक ने अब सवाल पूछा है कि बाजार में चने के दाम गिरे हैं और सरकार को अब किसानों से चना समर्थन मूल्य में खरीदना चाहिए, क्योंकि वर्षा कम हुई है और अधिक किसान चने की खेती किए हैं और लगातार वे मांग कर रहे हैं कि सरकार चना समर्थन मूल्य में खरीदें। अब सरकार आगे क्या कदम उठाएगी? देखिए, चना खरीदी को लेके पिछले बार मैंने क्वेश्चन लगाया था और क्वेश्चन में सरकार का उत्तर आया था कि चना खरीदी का रेट मार्केट में ज़्यादा है, इसलिए वो चना खरीदी नहीं कर रहे हैं। इस बार मार्केट में चना का रेट 400 रुपये कम हो गया है, तो मैं अभी सरकार से मांग की हूँ कि चना खरीदी फिर से शुरुआत किया जाए समर्थन मूल्य पे और उनकी खरीदी की उचित व्यवस्था किया जाए। अब देखते हैं सरकार संज्ञान में लेती, क्योंकि बहुत से किसान पानी की कमी के कारण इस बार चना फसल को ज्यादा प्राथमिकता दिए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट का 15वां दिन रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियां आमने सामने, लगातार सदन में ध्यान आकर्षण किया जा रहा, जिसका मंत्री जवाब दे रहे। इसी बीच भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यह वह दौर है जो सूचनाओं की बम्बार्डिंग है। ऐसे में जो सामग्री इंटरनेट पर है, ग्रोक उन्हीं को एकत्रित करके कम से कम समय में सबके सामने लाने का माध्यम बना रहे हैं। ऐसा लगता है ये वो दौर है दुनिया के लिए जब सूचनाओं की बम्बार्डिंग है और ऐसे में जो सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है, ग्रोक उन्हीं को एकत्र करके कम से कम समय में आपके सामने लाने का माध्यम बना है। और जिस प्रकार की भी जानकारी है उसका परीक्षण ग्रोक नहीं कर रहा है कि वो सच है झूठ है, लेकिन जो जानकारियां इंटरनेट पर उपलब्ध है उसे आपके सवाल के उत्तर के रूप में जो उसे उचित उत्तर लग रहा है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो इसमें ये बात देखनी पड़ेगी। लेकिन आपने जो बात कही है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के विषय में जो जानकारी है वो सत्य है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है और ये बात पूरे कांग्रेस वालों को भी समझ में आ गई है कि उनके नेतृत्व में वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, जनपद का त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो, सभी में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी है। और धमतरी शहर के नए बस स्टैंड का काम जल्द ही अर्जुनी में शुरू होगा। आज कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने महापौर रामू रोहरा के आज अर्जुनी में बने नए बस स्टैंड का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान ऑडिटोरियम, नया बस स्टैंड, नालंदा परिसर, इंडोर स्टेडियम, प्रस्तावित सड़कों सहित अन्य कार्यस्थलों का मौका मुआयना किया। कलेक्टर ने सबसे पहले जिले में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। उन्होंने ऑडिटोरियम में निर्मित किए गए कक्षों, बिजली, पानी, शौचालय, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने कहा कि परिसर के समीप बनी दुकानों और ऑडिटोरियम के बीच पक्की बाउंड्री भी बनाई जाए ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही ऑडिटोरियम के अंदर सौंदर्यीकरण, साउंड सिस्टम के लिए प्रस्ताव जल्द तैयार करने के भी निर्देश कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक एवं सदस्यगण लक्ष्मी वर्मा और सरला कोसरिया ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर आज 305वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में 147वीं जन सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका का विवाह अनावेदक से 2006 में हुआ था, जिसे 18 वर्ष का पुत्र व 16 वर्ष की बेटी है। पति ने पत्नी व बच्चों को 5 वर्षों से छोड़ रखा है और किसी भी प्रकार का भरण पोषण नहीं देना, ना ही बच्चों के जाति प्रमाण पत्र टीसी अनावेदक के द्वारा दिया जा रहे हैं। पति ने पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरा विवाह कर लिया है, जो कानूनी अपराध है। आयोग की समझाइश पर पति ने इस स्तर पर प्रस्ताव रखा है कि वे दोनों बच्चों की पढ़ाई व भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 6,000 रुपये भरण पोषण देगा। भरण पोषण की पहली किस्त दिनांक मार्च को आयोग के समक्ष पति पत्नी को देगा। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।